कंगालों की तरह सारी दुनिया में हम घूम रहे हैं, जगह जगह भीख मांगते फिर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, लोग परेशान हैं, दो दो नौकरियां कर रहे हैं सब। हम खबर से आपको आगाह करें कि IMF की कड़ी शराइत, महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारी, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला, पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स लगाने की वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। बगैर पानी के एग्रीकल्चर मुमकिन नहीं है और पानी के लिए आपने कोई तैयारी नहीं की। ये गुत्थी सुलझ नहीं रही किसी से भी, ये मामला निमट नहीं रहा, ये गाड़ी चल नहीं रही, ये मईशत एक ही जगह हवा में मुअज्जद हो गई है, वो क्या कहते हैं, मुंजमिद हो गई है, मुंजमिद हो गई है। उसकी वजह यह है कि भाइयों बहनों आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। पाकिस्तान इस टाइम एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और इसके साथ साथ टेररिज्म की वेव का सामना कर रहा है। जिस देश में आर्मी चीफ से लेकर प्रधानमंत्री तक इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर सब लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पे ध्यान देते हो कैसे किसके दर पे हम चले जाएं, वहां से भीख मिल जाए, उस देश का क्या होगा। पाकिस्तान आज ऐसा देश है जहां पर जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून से आते हैं, नून लीग जिसको बोलते हैं, नून लीग से आते हैं, वहीं पर इसके चंद महीनों पहले, 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले तक फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल। इतना इमरान खान की पार्टी इशाक डार पर, करंट फाइनेंस मिनिस्टर पर इतने आरोप नहीं लगा रही जितना ये मिफ्ता इस्माइल, जिनको 2 महीने पहले लात मार के अलग कर दिया गया, इशाक डार को लाया गया, वो जितने आरोप लगा रहे हैं। मतलब जो एक ही पार्टी के 2 लोग, एक को जिससे हटा दिया गया, वो व्यक्ति इतने ज्यादा आरोप लगा रहा है अपने मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर पर जितना इमरान खान की पार्टी नहीं लगा रही, जितना विपक्ष नहीं लगा रहा। अब ये जो खेमेबाजी है, जो ये गुटबाजी है, इसके चक्कर में पाकिस्तान डूबता चला जा रहा है। जो आज पाकिस्तान की हालत हो रही है ना, पाकिस्तान में किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि कैसे उसके गरीब के थाली में रोटी आएगी। अच्छा है, जितना ना रहे उतना ही अच्छा है। और ये लोग आपस में जिस तरीके से भी खेमेबाजी कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत लड़ जाए और अच्छा हो जाएगा। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद करने का मुतालिबा किया था और अब ये मुतालिबा मंजूर करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। IMF की कड़ी शराइत, महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारी। क्या कीजिएगा कि अगर ये सेल्स टैक्स आयद हो जाता है, 80 से 90 अरब रुपए महसूलात में इजाफा होता है, तो पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कितना इजाफा करना पड़ेगा? जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, अगर इस वक्त मौजूदा कीमत को अगर देखा जाए तो ये तकरीबन पेट्रोलियम मसनूआत की अगर फी लीटर पेट्रोल की फी लीटर कीमत में तकरीबन जो है वो 39 रुपए तक इजाफा होगा और इसके साथ साथ जो डीजल है उसकी जो कीमत है उसमें भी तकरीबन 40 रुपए फी लीटर तक इजाफा होगा। आपको बताएं कि शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए रुलने लगे हैं। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की मसनूई किल्लत के बाइस शहरी बेयारो मददगार डामाडोल है। जिस मुल्क का आर्मी चीफ ये कह रहा हो नेवल हेडक्वार्टर में, मैं 2 दिनों को अहमियत देता हूं। 1 तारीख को उन्होंने नेवल हेडक्वार्टर में कहा कि मुल्क नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच गया। ये मैं नहीं कह रहा। के पास कोई लड़ाई के पैसे हैं आपके पास? कोई आपके पास कोई, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, सारी दुनिया कह रही है कि आधे रह गए हमारे रिजर्व, आधी हो गई है स्टॉक एक्सचेंज, तिगनी हो गई है महंगाई, तरसीलात कम हो गई हैं, 225 अरब रुपया इस महीने में महसूलात कम हुई हैं। तो मुल्क तो जा रहा है ना जी डिफॉल्ट की तरफ। वज़ीर खारजा के पास सारी दुनिया के दौरे करने के फजूल 2.25 अरब रुपए खर्च किए हैं। 87 अरब रुपया इन्होंने 78 वजीरों में बांटा है या मेंबरों में बांटा है। 2 अरब रुपया कंपनी की मशहूरी के लिए रखा है। मुफादे आमा के लिए आपने क्या करना हुजूर? IMF रही सही कसर भी निकाल देगी और यहां मार्च अप्रैल में आप देखेंगे कि सड़कों पर कुत्ता कुत्ता हो रही होगी। है ही नहीं है लोगों के पास। सरकार तो छोड़े, हम अपोजिशन में बैठे हुए घबरा रहे हैं कि लोग किधर का रुख करेंगे। हमारे गली मोहल्लों में तो कभी पर्स नहीं छिने जी, हम पुराने रहने वाले हैं बाप दादों से। हमारी गली में तो हमें पता है कि ये सईदों का बच्चा है, ये मलकों का बच्चा है, ये खान साहब का बेटा है। तो फिर शेख साहब, अगर ऐसे में फौज कौमी सलामती के इजलास में अगर अवामी मुफादे आमा के लिए भी राय देती है
तो फिर इसमें गलत क्या है? वो अलग बात है कि हम और आप इसके ऊपर ज़रूर बात करते हैं कि फ़ौज तो न्यूट्रल हो गई, अब उसको अवामी मामलात के अंदर जो है हुकूमत को राय या उस तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इतने बुरे हालात हैं कि आप जैसा सियासतदान भी देख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर तो अगर फ़ौज साथ दे रही है कि जी पंखे ऐसे लगा लो, बल्ब ऐसे कर लो, डॉलर को ऐसे कर लो, तो फिर इसमें क्या गलत है? मज़ाइका क्या है इसमें? कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं। मैंने कब कहा है गलत है? मैं आपसे 100% इत्तेफाक कर रहा हूँ। अगर पंखों, बिजली और हीटर और सोलर से मसला हल होता है तो आप, और दूध और दही की दुकानें महफूज नहीं, चलो निहारी वाला लुट जाता तो उसके पास ज्यादा पैसे हैं, दूध दही की कितनी सेल है जी? 5,000, 6,000, 7,000। मैंने खुद कल अपने परसों 2 दिन पहले अपने हलके में जो लोग आए उनको कहा, भाई कोई आपसे फोन मांगे तो फोन दे दो, कोई आपसे पर्स मांगे तो आप दे दो, मोटरसाइकिल मांगे तो आप चाबी दे दो, क्योंकि मेरे हिसाब में, मेरी सियासी जिंदगी में ये पहला वक्त है कि खाना जंगी की इब्तिदा शुरू हो चुकी है। अब ये वक्त रह गया कि लोग आए और करियानों की दुकानों से बोरियां उठा के ले। पाकिस्तान को जानबूझ के ऐसे माशी हालात में लाकर उलझा दिया गया है जिसकी चाबी उन लोगों के पास है, जिन लोगों ने दुनिया में इस वक्त निज़ाम को संभाला हुआ है और जिस मुल्क का वीज़ा हमारे पासपोर्ट पर नहीं लग सकता। और हर घर से अब एक क्रिकेट टीम निकलेगी, ठीक है। मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि अब आबादी आपके कंट्रोल में नहीं, वसाइल आपके पास टके के नहीं, लेकिन बातें और जुबान आपकी इतनी लंबी है, आपकी जुबान इतनी लंबी है कि इसके ऊपर मोनाको ग्रैंड प्री हो सकती है। नहीं, क्या है, फ्रांस के पास कुछ नहीं है, जर्मनी कंगला है, सारी नौजुबिल्ला कहते हैं सारी नेमतें हमारे पास है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप लोग कहते हैं नौजुबिल्ला, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं, जुबान आपकी इतनी लंबी है कि कार रेस हो जाए इसके ऊपर। अगर आपको मैं जो समझा रहा हूं ना, आजकल तो यार बच्चों के मुंडन पे भी जा रहा वो, और वहां पे भी जाके बोल रहा है इसाक डार ने मेरे खिलाफ साजिश की, ये वो। यानी यार कोई स्टेटस होता है। मैं नहीं कहता कि नादिर अली बुरा है, लेकिन नादिर अली के व्लॉग में जाके बैठ गए हैं यार, ऐसे हालात हो गए हैं यार। अब शब्बर ज़ैदी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बोल रहा है इनकी दुकान क्यों चल रही है। अब शब्बर ज़ैदी आके बोल रहा है हाँ ये खराब है, वो खराब है, और पहले इमरान खान की भी नैया इसी ने डबोई। सर, इस टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ता नहीं होने देते। शब्बर ज़ैदी टाइप के रिश्तेदार वो होते हैं जिनको शादी पे लोग नहीं बुलाते। पता है मैं आसिफ, ऐसे रिश्तेदारों को, शब्बर ज़ैदी साहब टाइप के रिश्तेदारों को लोग शादी पे नहीं बुलवाते। ये जाके मिफ्ता इस्माइल, यार दिस इज नॉट राइट। और मैं तो पीटीआई वालों को भी कहता हूं कि यार वक्त आ गया, मुल्क की मईशत को बचाओ, छोड़ो यार ये इख्तलाफात। जीतोगे अगला इलेक्शन, देखा जाएगा जब होगा तो। अभी लोगों के पेट में रोटी नहीं है और मामला कहां जा रहा है यार। हर आदमी मजाक कर रहा है यहां पर मुल्क की मईशत के साथ। आज पाकिस्तान में सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ 95% पाकिस्तानियों के जीवन में, या फिर 95 नहीं, 1% तो अपनी एलीट हो गई, 1% तो थोड़ा काफ़ी कम, बाकी आपका तकरीबन 15% आप मान लो मिडिल क्लास को। 15% मिडिल क्लास है। आप सोचो, ये मात्र 2-2.5 साल पहले जो मिडिल क्लास था वो था तकरीबन 60-65%, अब वो मात्र 15-17% तक गिर के आ गया। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कंगाली हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, आप अंदाज़ा लगाओ, जहाँ पे 350 रुपये किलो आटा है, जिसके घर में 12, 16, 18 लोग हैं, कहाँ से चलाएगा, कहाँ से गुजारा करेगा? कोई कमाई इन लोग की 2-2 लाख महीने की, 1-1 लाख महीने की तो है नहीं। इनकी आज के टाइम पर बात करें जाए तो इन्हीं के आंकड़े कहते हैं 80% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो 50,000 से कम कमाते हैं। अब 50,000 से कम में आप कैसे 12, 14, 16 लोगों का पेट पालोगे? ये तो अपने आप में असंभव सी ही बात लगती है। आज पाकिस्तान में घर का, यदि कोई बुजुर्ग है जो विकलांग हो गया है, यदि कोई बुजुर्ग है जो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा, या फिर छोटा बच्चा है 8-10 साल तक का, सिर्फ उनको छोड़ के बाकी हर परिवार का आदमी आज कुछ ना कुछ काम करने पे मजबूर है। चाहे 2,000 कमाए, चाहे 3,000 कमाए, मजबूर है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो दाल रोटी भी परिवार की नहीं चल पाएगी। और बड़ी बात है, काम मिल नहीं रहा है। काम भी नहीं, आखिर काम कर रहे हैं भी, काम भी तो होना चाहिए ना।
परचेजिंग पावर एकदम खत्म हो गई है पाकिस्तानियों की। जो लग्जरी तो भूल जाओ आप, जो बेसिक आटा दाल चावल जो कौम नहीं खरीद पा रही है उसकी परचेजिंग पावर कितनी बेकार हो गई है। इनकी करेंसी कितना नीचे चली गई है, डॉलर कितना ऊपर चला गया, महंगाई तो ओफो। जिस तेजी के साथ में हाइपर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आ रही है, दुनिया में आप एक चीज जान लीजिए, ना कोरोना, ना कोई हार्ट अटैक, ना कोई एक से एक बड़ी कैंसर जैसी बीमारी, कोई भी इतनी खतरनाक चीज नहीं है जितनी खतरनाक ये हाइपर इन्फ्लेशन है। हाइपर इन्फ्लेशन इतनी खतरनाक चीज है क्योंकि जो लोगों की सैलरी बढ़ती है, एक आम आदमी की सैलरी बढ़ती है 8 से 12% के बीच में। वो भी 12-15% वाले बहुत लकी होते हैं जिनकी 12% सैलरी बढ़ जाती है। 8-10 के बीच में, 8 से 12 मान लेते हैं, 8 से 12% के बीच में सैलरी बढ़ती है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल अभी 50,000 है, एक साल बाद वो हो जाएगी 54,000। ऐसे इसी हिसाब से बढ़ती है, इसी को कहते हैं 8-10%। अब इसी से आप अंदाजा लगाओ, सैलरी लोगों की बढ़ रही है सालाना 8% की दर से, 12% की दर से। महंगाई जो सालाना बढ़ रही है वो बढ़ रही है 35-40-45% की दर से। जो चीज आज 100 की है वो एक साल बाद 135, 140, 150 की हो गई। बल्कि ये स्थिति होती है जो सालाना 35-40% का दर होता है, ये दुनिया भर में बहुत खतरनाक माना जाता है। पाकिस्तान में इसके भी रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान के कई इलाकों में 60-70% तक सालाना का जो इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और कुछ कमोडिटीज को हम देख लें, जैसे आटे को ही आप देख लो। आटा अभी से मात्र 3 महीने पहले जो 1200 का बोरी मिलती थी, वो बोरी अब आटे की मिल रही है पाकिस्तान में 2600-2700 की। जस्ट डबल हो गया है इधर 2-3 महीनों में। इतना तेजी से इन्फ्लेशन पाकिस्तान को खा रहा है।